सिर से लेकर पैर तक बंद नसों को खोल देगा। आज आपके लिए कुछ ऐसे घरेलू उपाय लेकर आई हूँ दोस्तों, जिसका सेवन यदि आप कुछ दिन करेंगे ना दोस्तों, तो आपकी पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियाँ दूर होंगी। नसों में कमज़ोरी आ गई है, ब्लॉकेज की समस्या है या शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, ये सारी परेशानियाँ दूर होने वाली हैं। हाथ पैर जो हमारे सुन्न हो जाते हैं, मांसपेशियों में जो अकड़न जकड़न होती है, बेवजह ही थकावट होती है, जोड़ों में दर्द, गठिया, अर्थराइटिस की समस्या है, वो सारी समस्याएं दूर होंगी। यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ कोरिएंडर सीड्स का और जीरे का। ये दोनों ही मसाले जो होते हैं हमारे रसोई घर में पूरे समय रहते हैं। खाने के स्वाद की खुशबू के साथ ही साथ हमारे पोषक तत्वों में भी बढ़ोतरी करते हैं। इसके साथ ही साथ इनका सेवन हमें कई बीमारियों से बचाता है। सही तरीका पता होना चाहिए कि इनका इस्तेमाल हम कैसे करें अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो कोरिएंडर सीड्स और ये जो जीरा होता है, जिसे हम लोग क्यूमिन सीड कहते हैं, ये आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ नसों की कमज़ोरी, नसों के ब्लॉकेज को दूर करने के लिए हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे 3 से 4 लौंग का। अभी गर्मी का मौसम है, इसलिए मैंने लौंग का जो फूल होता है उसे हटा दिया है। इससे लौंग की गर्म तासीर कम हो जाती है। तो फूल वाली लौंग का इस्तेमाल ना करें, फूल निकाल कर ही लौंग का इस्तेमाल करना है। साथ में लेंगे एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। आप बोलेंगे अरे गर्मी का मौसम है और मैं सारी गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। जी नहीं, धनिया और जीरे की तासीर ठंडी होती है। धनिया का पानी आप साल भर पीजिए, उसकी तासीर ठंडी होती है। दालचीनी की तासीर गर्म होती है, लौंग की थोड़ी गर्म होती है। तो मैंने इसकी गर्मी को हटाने के लिए इसके फूल को हटा दिया है, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। इसीलिए यहाँ पर मैं ठंडी तासीर वाले कोरिएंडर सीड्स और जीरे का इस्तेमाल करूँगी इस रेमेडी में, ताकि रेमेडी में बैलेंस बना रहे। हल्की सी गर्म चीज़ों का ही सेवन करने से नसों की कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द कम होता है। साथ ही साथ बढ़ते हुए वज़न से परेशान है, वज़न कम नहीं हो रहा है, तो भी आप इसका सेवन करेंगे ना, तो वज़न को घटाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। देखिए, दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा ले लिया है, लौंग लेना है 2 से 3 लौंग ले लीजिए, और खड़ा धनिया लेना है जिसमें बहुत सारे डाइटरी फाइबर होते हैं। धनिया का पानी पीने से, इसका सेवन करने से लंबे समय तक हमारा पेट भरा रहता है, भूख कम लगती है, वज़न को घटाने में आसानी रहती है। हमारे हाजमे को दुरुस्त करता है कोरिएंडर सीड्स वाटर। जब हमारा पाचन अच्छा है, जब हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, तो पेट से जुड़ी हुई बहुत सी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं। हमारी आँखों की रोशनी को भी तेज करता है धनिया का सेवन। धनिया और मिश्री का सेवन करिए, चश्मा लगा है तो चश्मा उतर जाएगा। 1 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे जीरा, जिसे हम लोग क्यूमिन सीड भी कहते हैं। जीरा कैल्शियम से भरपूर होता है, ढेर सारे विटामिन और मिनरल होते हैं जीरे में। कैल्शियम भरपूर होने के कारण जीरे का सेवन हमें हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द, गठिया, अर्थराइटिस से भी राहत दिलाता है। तो यहाँ पर जीरा और धनिया को एक बड़ा कप पानी लिया है, इसमें मैंने डुबा दिया है। साथ में डालेंगे 2 से 3 फूल निकली हुई लौंग। ज़रूर डालें, लौंग ही तो हमारी बंद नसों को खोलने का काम करती है, हमारे शरीर में नाड़ियों में बह रहे रक्त के प्रवाह को कंट्रोल करती है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके शरीर में खून को गाढ़ा होने नहीं देंगी। कई बार खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तब भी हमारे शरीर में बहुत सी परेशानियां होने लगती हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का खतरा भी हो जाता है, इसलिए खून का पतला होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपकी इन चीज़ों को बैलेंस में रखने वाली, इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वैसे भी हमें सुबह उठकर जीरा, धनिया, इसका पानी ज़रूर पीना चाहिए। वज़न भी कम होगा, शरीर में जमे हुए फैट को कम करता है। साथ में मैंने दालचीनी डाला है। दालचीनी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है दालचीनी का सेवन। साथ ही साथ दालचीनी के सेवन से दोस्तों डायबिटीज़ की बीमारी भी काफ़ी हद तक दूर होती है। इसके अलावा दालचीनी जो होती है, ये भी हमें जॉइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस से राहत दिलाती है। मांसपेशियों में जो अकड़न जकड़न होती है, कमज़ोरी लगती है, बेवजह ही थकावट लगती है, इसे पीने से आप दिन भर
अपने शरीर में चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। इस पानी को गर्म होने रख दिया है, रात भर भिगा कर रखें अच्छे रिजल्ट के लिए। धनिया, जीरा, दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा, 2 से 3 लौंग डालिए, इसे रात भर सोख करके रखिए। सुबह उठकर इस पानी को गर्म कर लीजिए, छान लीजिए और फिर पीजिए। थोड़ा गरम गरम ही पिएंगे तो शरीर की सारी बंद नसें खुल जाएंगी। हाथ पैर जो आपके सुन्न हो जाते हैं, घुटनों से जो कट कट की आवाज़ आती है, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते समय जो तकलीफ़ होती है, घुटने ठीक से मुड़ते नहीं हैं, बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो हाथ पैर शून्य हो जाते हैं। जिन्हें वेरिकोज वेन की समस्या है, पैरों में पिंडलियों में नसों का गुच्छा इकट्ठा हो गया है, उन्हें भी इसे ज़रूर पीना चाहिए। देखिए ये ड्रिंक अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है, इसमें जीरा धनिया का सारा अर्क आने लगा है, दालचीनी लौंग सारी चीज़ों का जो गुडनेस है, गुणवत्ता है, इस ड्रिंक में आ गई है। कुछ दिन तक इस ड्रिंक को लगातार पिएं। अच्छी तरह से ये उबल चुका है, आप चाहें तो इसे थोड़ा सा मीठा करने के लिए मिश्री डाल सकते हैं। मैंने मिश्री शुगर कैंडी इसलिए बोला है, मिश्री की तासीर ठंडी होती है, थोड़ा ड्रिंक भी स्वादिष्ट लगेगा आपको। पर जो डायबिटिक पेशेंट हैं वे बिल्कुल भी मिश्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। धागे वाली मिश्री लेना है आपको। धागे वाली मिश्री का आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है। इस ड्रिंक को देखिए मैंने यहाँ पर छान लिया है। अच्छा 1 गिलास भरकर पीजिए। सुबह पिएंगे ना ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आधे घंटे के बाद आप लोग चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। सुबह खाली पेट पीजिए। मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट नहीं वे लोग करें, बाकी लोग ना करें। छन्नी में बचा हुआ ये जो कोरिएंडर सीड, जीरा और लौंग, दालचीनी डाला है, इसे अब वापस उसी बर्तन में डाल दीजिए। फिर से पानी डालकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बार इस्तेमाल करिए, फिर आप इसे हटा सकते हैं, क्योंकि सारी इसकी गुणवत्ता पानी में आ जाएगी। तो ये तो मैंने 1 बार इस्तेमाल करके दिखाया है, दूसरी बार भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के सभी सदस्यों को दीजिए आप, दिन भर शरीर में चुस्ती फुर्ती रहेगी। कमज़ोरी, थकावट, नसों की कमज़ोरी, वेरिकोज वेन, ये सारी चीज़ें दूर होंगी। साथ ही साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बिल्कुल सही रहने वाला है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा। ये चीज़ें ऐसी हैं। आँखों की रोशनी बढ़ेगी, डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आएगी। तो सारी पोषक चीज़ों को मैंने यहाँ छांट कर लिया है। आप चाहें तो कभी कभी धनिया और जीरे को पीस कर इसका पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर को गर्म पानी में डालकर भी ले सकते हैं। कभी आप रात को भिगाना भूल गए हैं, फिर आप क्या करेंगे, आप इस पाउडर को लीजिए, ऊपर से गर्म पानी डालिए, धनिया और जीरे का पाउडर, चाहे तो इसमें थोड़ा सा आप पीस सकते हैं दालचीनी लौंग डालकर, और फिर इसे गर्म पानी के साथ भी आप ले सकते हैं। एक डिब्बी में स्टोर करिए इस पाउडर को। साथ ही मेरा YouTube परिवार मुझे एक कमेंट जरूर करे, इस वीडियो को दुनिया के किस शहर से बैठकर देख रहे हैं। कमेंट में अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें, ताकि मैं जान सकूं ये वीडियो दुनिया के किस कोने से बैठकर देखा जा रहा है। अगले वीडियो में आपको धन्यवाद बोलने के लिए आपका नाम अनाउंस करूंगी, आपको थैंक्स बोलूंगी। वीडियो पसंद आया है परिवार को तो लाइक करें। आप चाहें तो एक छोटा टुकड़ा यहाँ पर अदरक जिंजर का भी डाल सकते हैं। शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, रेमेडी को ट्राई करें।